नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री, खेल मंत्री की बात करें और कला संस्कृति मंत्री लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इसी दरमियान कालिदास रंगालय में वो आए, यहाँ पे एक नाटक का कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप उनकी बातों को सुने। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आनंद अध्यक्ष आयोजन समिति डॉक्टर नीलम यादव जी, महासचिव रंजन जी, अपर सचिव सह संयोजक सह संचालक कुमार जी, माननीय विधायक महुआ मुकेश रोशन जी, विकास मंच के समाज सेवी कमल रूपानी जी और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और नाट्य महोत्सव में भाग लेने वाले दल के निर्देशक, कलाकार, संस्था के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, दर्शक की दर्शकगण, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। साथियों, एक सप्ताह के यहाँ पर थिएटर महोत्सव होगा, तो निश्चित रूप से कई प्रकार के नाट्य कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और इसमें समाज की अच्छाई बुराई सब प्रकार की चीजों को आप लोगों को देखने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। मैं तो सबसे पहले बिहार आर्ट थिएटर के सभी साथियों को शुभकामना दूंगा कि वो इस संस्था के संस्थापक अनिल कुमार मुखर्जी की जयंती लगातार यहाँ मनाते हैं और उस अवसर बिहार के जो सम्मानित कलाकार को ये लोग चयनित करके सम्मानित करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे जो तमाम कलाकार हैं उनका मनोबल बढ़ता है और उनको अपने काम में रुचि बढ़ती है। इसलिए बिहार थिएटर के साथियों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक बात है कि थिएटर या कला संस्कृति से संबंधित और बिहार के तमाम जो कलाकार वो और आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाने का काम चल भी रहा है और आने वाले दिन में हम लोग का प्रयास कि और भी कई योजना हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जिस तरह मेरा लाभ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हम लोग ने किया और बिहार के 71 खिलाड़ियों हम लोगों ने सरकार के द्वारा नौकरी दिया गया, तो उसी तरह जो हमारे कलाकार, नवोदित कलाकार जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना पुरस्कार लेने का काम कर रहे हैं, उन सब चीजों पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम लोग कलाकारों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। कालिदास रंगालय के अगले कार्यक्रम में हम लोग आए तो हम लोगों ने वादा किया था कि जल्द ही इसकी विदा निकलेगी और इसके जीर्णोद्धार का काम होगा। तो निविदा हो चुकी है और आने वाले दिन में हम कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि इसका हम शिलान्यास कार्यक्रम रखें और इसका जीर्णोद्धार और बढ़िया रूप से आधुनिक तरीके से इसको कराने का काम होगा। और जो कलाकार साथी हमारे इस थिएटर के माध्यम से तो हमको लगता है कई कलाकार फील्ड में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का काम किए, तो जरूरी था कि इसका बेहतर जीर्णोद्धार हो और आने वाले दिन में ये
कालिदास रंगालय बिहार आर्ट थिएटर चलता है सुचारू रूप से। जो बिहार के तमाम कलाकार, बहुत सारे कलाकार कोई संस्था से आस्था जुड़ी हुई है और हम लोग इस भावना को समझते हुए यह निर्णय किया था। और आने वाले दिन कला के क्षेत्र में जो भी बेहतर से बेहतर होगा उस पर भी हम लोग काम करेंगे। समय समय पर जो हम लोग पुरस्कार विभाग के द्वारा दिया जाता है उन सब चीजों पर अभी हाल में विज्ञापन हम लोग निकलवाए हैं, उन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अंत में जैसे आयोजन समिति के सभी साथियों को, क्योंकि कोई साधारण काम नहीं होता है, कोई आयोजन होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक क्षेत्र में कोई अपना बहुमूल्य समय देकर और उस कार्यक्रम को सफल बनाता है। इसलिए उन तमाम साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बारी को ज्ञान देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। कल भी जा रहे हैं ऐसे मंडल में क्या कल भी जा रहे हैं समस्तीपुर। सर, कला संस्कृति में बिहार सरकार विशेष तौर पे क्या करने जा रही है? फिलहाल तो हम लोग संगीत विद्यालय खोलने जा रहे हैं और अभी हाल में आपने देखा होगा नृत्य कला मंदिर का हम लोग जीर्णोद्धार किए और उसको अच्छा बनाए। अब इसको भी हम लोग बिहार आर्ट थिएटर को भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो और सभी प्रमंडलों में आर्ट गैलरी बना है, आप जान रहे हैं। तो कला के क्षेत्र में हमारा बिहार आगे कैसे बढ़े इस पर काम चल रहा है। और आने वाले दिन में हम लोग ये भी प्रयास में हैं कि जिस तरह खिलाड़ियों के लिए हम लोग नौकरी का प्रावधान किए, उसी तरह कलाकारों के लिए भी हम लोग नौकरी का प्रावधान करें। इस पर भी हम लोग विभाग में समीक्षा कर रहे हैं, जल्द ही इस पर हम लोग पदाधिकारी भी नियुक्त कर रहे हैं। हाँ, और जो भी जिला स्तर पर कला पदाधिकारी की नियुक्ति है या कला के क्षेत्र में आगे बढ़े उसके लिए जो जो विषय आए हैं उन सब पर हम लोग काम करें। मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में जो वजह हुई उसके बाद आप मंत्री पद संभाले, जब से एक्शन मूड में दिख रहे हैं, तो वहाँ के लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारा देखिए, आपको जानकारी के लिए पहला विषय तो आप ये जानिए कि मोइनुल हक स्टेडियम का बाहर से आकर विशेषज्ञ लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया, उसका DPR बनाया गया और उसका नव-निर्माण होने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि अब जैसे इसी बिहार आर्ट थिएटर को कई साल पहले बना, अब समय के हिसाब से इसका आधुनिकीकरण होना चाहिए ना। तो वहाँ भी अब तो इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग आते हैं, तो उन लोग की अपेक्षा रहती है कि स्टेडियम के अंदर ही होटल हो जिसमें हम ठहरें, हम दूर नहीं ठहरेंगे। तो कई प्रकार का सुविधा, आधुनिक सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं था और समय के हिसाब से जो गैलरी था वो भी जर्जर था। तो ये तो इस पर काम चल रहा है। आप नतीजा भी देखें कि अभी निविदा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, तो एक दिन में तो नहीं ना होती है। तो उस काम को हम लोग कर रहे थे। अब उसमें ये बिहार के लिए तो खुशी की बात थी ना कि बिहार को पहली बार बिहार और झारखंड बंटने के बाद एलिट ग्रुप में रणजी खेलने का मौका मिला और उसमें भी जो बाहर की महाराष्ट्र की टीम आई उसमें 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो बिहार के खिलाड़ियों को उनके साथ खेलने का एक नया अनुभव मिला। तो उसको पॉजिटिव चीज को ना दिखा के निगेटिव विषय को आप चर्चा में लाइए। तो हम लोग तो समझ रहे हैं, हम लोग उस सब विषय पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग को काम करना है। और मोइनुल हक स्टेडियम का नवनिर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू हो ही चुका है। बगल में फिजिकल कॉलेज के बगल में हम लोग स्टेडियम बना रहे हैं हॉकी के लिए। तो ये सब काम चल रहा है और हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। 80 स्टेडियम 1 साल के अंदर में हमने स्वीकृति दिलवाया है सभी प्रखंडों में, तो हम लोग तो उस पर विश्वास करते हैं ना जी। अब कुछ लोग का काम है कि खोज के निगेटिव निकालते रहे, तो उस सब चीज पर हमको नहीं। सर, इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनने के तैयार। अब ये सब विषय हमारे पार्टी के अधिकृत जो लोग हैं उनसे पूछिएगा, निश्चित रूप से आपको जवाब। सर 2 टीम पहुंचे थे, उसके उसके लिए भी जानना। अब एक बात तो तय है ना कि आप भी जानते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ही दोनों टीम पहुंचे थे। तो ये सवाल जाकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से पूछिए। हम तो यही कहेंगे कि BCCI को इस पर ध्यान देना चाहिए, उनके अधीन ये संघ है। तो ये गड़बड़ी है या उनके आपस में कुछ मतभिन्नता है तो उसको सुलझाए वो।
आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों में कायाकल्प करने की, कालिदास रंगालय का जीर्णोद्धार करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले बहुत ही कम समय में कालिदास रंगालय का जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और एक अंत में रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक मजबूती के साथ हम आपकी आवाज को उठा सकें। चलिए, नमस्कार।